Taking everyone's love remembrances. सबकी याद प्यार लेकर जब मैं बाबा के पास भोग स्वीकार कराने गई तो बाबा ने बहुत बहुत प्यार से दृष्टि देना शुरू किया। हम सबको बाबा दृष्टि दे रहे थे। तो बाबा की दृष्टि में तो बहुत प्यार था, बाबा की दृष्टि में बहुत शक्ति थी, लेकिन वो दृष्टि हम सबसे कुछ कह भी रही थी। और मैं समझती हूँ कि आप में से हर एक वो प्राप्त कर रहे होंगे बाबा से कुछ जो सिग्नल मिल रहा था, इशारा मिल रहा था जब बाबा से दृष्टि ले रहे थे। तो बाबा क्या इशारा दे रहे थे, मैं समझती हूँ कि आप सबने कैच किया होगा। तो बाबा भोग स्वीकार करते हुए तो बाबा सबकी शुभ इच्छाओं को पूरा करते हैं, शुभकामनाओं को। तो जैसे ही अगर हमको कोई संकल्प आता है कि हमको बाबा को भोग स्वीकार कराना है, तो तभी बाबा हमको शक्तियां देते हैं, वरदान देते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि बाबा हमारे सभी विघ्नों को भी विनाश करते हैं और हमारा रास्ता बहुत स्पष्ट बना देते हैं। तो वही बाबा करते हैं अपनी दृष्टि के द्वारा। तो फिर बाबा ने कहा, सबसे ऊंची खुशी जो हम सबको है, और दुनिया में तो देखो कितने दुख हैं, और संबंधों में जिसमें दुख है, हमारा संबंधों में सुख है जब हमारा संबंध बाबा के साथ होता है। और हमारे मन के द्वारा हमारे पूरी विश्व के लिए हमें बहुत सुंदर और बहुत प्यारे संबंध रखने हैं। हमेशा हमें ये स्मृति में रखना है कि जितनी भी आत्माएं हैं सब भाई भाई हैं और हम सब एक परम आत्मा के बच्चे हैं, एक बाबा के बच्चे हैं। तो पूरे विश्व के साथ हमारा संबंध है जब हमारा संबंध बाबा के साथ है। और बाबा के साथ जो हमारा संबंध है वो तो बहुत विशेष है, क्योंकि जो भी बाबा का कार्य है हम उसके हिस्सा बनते हैं, हम बाबा के मददगार बनते हैं, हम बाबा के जैसे पार्टनर बनते हैं, जो भी कहें। क्योंकि हम सबका एक ही काम है, जो बाबा का काम है वही हम सबका काम है और हमको वो करना है। हाँ, बाबा बाप है, टीचर है, सतगुरु है, सब संबंध है हमारे बाबा के साथ। लेकिन जो सबसे प्यारा संबंध हमारा बाबा के साथ वो कि हम बाबा के साथ हैं इस समय पर, इस बेहद के कार्य में, विश्व के परिवर्तन के कार्य में हम बाबा के साथ हैं। तो इस यात्रा पर जब भी हमको बाबा की जरूरत होती है गाइड के रूप में, तो बाबा शक्ति के रूप में हमारे साथ होते हैं। पर तो बाबा जितना हमारे लिए उपस्थित होते हैं उतना बाबा हमको भी यूज करते हैं। हमारा तन, हमारा मन, कर्म योग के लिए हमारा तन को यूज करते हैं, साकाश के लिए हमारा मन यूज करते हैं। हमारे शब्दों से दूसरों की हिम्मत बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है। परंतु साथ साथ बाबा ये भी कहते हैं कि हमारा बेहद का परिवार भी है। ये बहुत बड़ा परिवार है ना हमारा,
जिसमें beautiful relationship हमारे between the सबके साथ religions. रूहानी संबंध है, हर एक के साथ हमारा रूहानी संबंध है। But in Lokik world, पर लौकिक दुनिया में because of attachment, क्योंकि expectations, लोगों को एक दूसरे से अपेक्षाएं होती there is a हैं, lot of मोह fear. होता है, तो थोड़ा डर रहता है। Sometimes disappointments कई come. बार बहुत दिल शिकस्त हो जाते So हैं, दुख में आ always जाते हैं। remember, तो सदा ये world is your याद रखो, family. पूरा विश्व तुम्हारा Your परिवार है, spiritual holy family. तुम्हारा रूहानी परिवार And है, also Baba, as पवित्र the परिवार universe है। has और already बाबा भी तो declared. हमारी पूरी विश्व है ना, पूरा दुनिया है, बाबा So हमारे we are सब with Baba, संबंध हमारे बाबा के साथ है। तो हम सब बाबा के साथ हैं, doing the task. बाबा This के is साथ हम ये कार्य कर रहे a हैं। beautiful way to तो remind ये बहुत ourselves. सुंदर तरीका है हमें अपने आप को याद And told कराने का। Baba, now new year is coming. और मैंने बाबा से कहा, बाबा अब नया साल भी So आ रहा we है, want to share some message तो with the हम world. चाहते हैं कि पूरे विश्व के साथ हम So कोई Baba उनको संदेश said, is भेजें। it it could तो be बाबा many ने कहा, avatars, हाँ, but उसके कई because रूप there हो is a lot सकते of हैं, fear in the world. लेकिन दुनिया में अभी बहुत डर है। So start talking, sharing the message of तो soul आप is immortal, ऐसा immutable, just सबको like us. बताओ कि आत्मा अविनाशी है, So आत्मा this awareness will be अनादि forever अविनाशी है। immortal. ये स्मृति और ये सबको जब Very संदेश जाएगा helpful और उनको to जब ये even in their स्मृति faith रहेगी, also. तो उनका निश्चय भी बढ़ेगा, Faith in the self and उनका God and the स्वयं world. में निश्चय, It उनका will be परमात्मा में निश्चय, तो उनका जो डर है वो खत्म होगा। and also give them the hope और साथ में उनको कुछ that उम्मीद भी दो whatever is कि happening in the हाँ, world, जो भी विश्व में but हो रहा future, है वो, पर जो भविष्य of है everyone is वो सबका Baba creating a new world. बाबा जैसे नई So दुनिया रच how रहे can हैं। you all can put together in तो your words? बाबा कह रहे थे, अपने शब्दों में It तुम will इसको make रख it सकते हो, लेकिन एक बहुत सुंदर संदेश and give बनाओ it a जिसमें grand सबको ये message. संदेश मिले कि आत्मा अनादि अविनाशी है, And जिससे after that again, उनका डर Baba खत्म हो जाए। with और फिर compassion उसके heart बाद looking at each and बाबा everyone. हम में से हर एक को देख रहे थे। And I came back and brought lot of love. और फिर मैं जब Everyone वापस आई, waiting for. तो मैं बहुत बहुत याद प्यार लेकर आई हूँ आप सब के लिए, जो बाबा ने भेजा है। Om Shanti. Rasa sola sarvaladana. उसको भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई, उनसे भी आगे चलो। नौ लाख जो गए हुए उन्होंने भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई, अपनी विशेषता पहले पहचानो। अभी तो इतने लाख हुए हैं, अभी 9 लाख तक तो पहुंचे नहीं है।
विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता और विशेषता को लाएंगे। ईंधन के आगे बिंदी रख दीजिए। कितने हो जाएंगे? सर्व तक पहुंच जाएंगे ना। अगर एक को बिंदी एक लगा तो क्या हो जाता है? क्या बन जाता है? 10 बन जाता है। और दूसरी बिंदी लगाओ, तीसरी लगाओ, बस ऐसे हो जाएगा। ये सब बात है ना। कार्य में लगाना वरना दूसरों को नहीं देखो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। समझाना सभी ने समझा। ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है आपका अव्यक्ति परिवार में। तो आज 9वां दिन है सदा खुश का। सदा खुश का आज 9वां दिन है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी सोल। तो सदा खुश का, हेल्दी, वेल्दी और सदा खुश आत्मा। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। It's so simple what Baba says. तो ये तो बहुत साधारण बात है ना जो बाबा कहते हैं कि अपनी एक विशेषता को ढूंढ लो बस। Each one of you found तो your आप own सब ने special अपनी विशेषता ढूंढी है? आप सब ने ढूंढी है? Yes. हाँ, So you ढूंढी will है। write to me, right? तो आप सब लिख के भेजना। Those who have found one special. तो जिन्होंने अपनी विशेषता ढूंढी है, सोचा है, वो मुझे भेजना, मैं देखूंगी। Second step, Baba said, use that पर उसके special बाद thing. बाबा ने कहा ना उस विशेषता को कार्य में So लगाओ। they will become 10. तो एक को लगाएंगे तो 10 हो जाएंगे, 10 लगाएंगे तो 100 हो जाएंगे। Really, really interesting तो method. कितना अच्छा है ना बाबा का हिसाब। और ये सत्य भी है और हमको इसे अनुभव करना है। Let's say, जैसे कि especially कहो expressing my love for Baba.
तो हो सकता है मेरा प्यार बाबा के लिए, मेरा बुद्धि जो सरेंडर है, समर्पण बुद्धि, या मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ, कुछ भी, कोई भी हो सकता है ना। तो अपनी विशेषता को सोचो, उसके बारे में चिंतन करो, और फिर बाबा ने कहा उसको फिर यूज करो, कार्य में लगाओ। तो जैसे कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बढ़ता जाएगा, तो फिर हम हजारों में पहुंच जाएंगे, हजारों विशेषताएं। तभी तो वो दिखाते हैं ना ब्रह्मा को हजारों भुजाओं के साथ। तो ये संगम युग का समय तो बहुत थोड़ा है। तो इस समय हमें बाबा जो भी कहते हैं हमको उसे अनुभव करना चाहिए। तो हाँ बाबा, आप बिल्कुल ठीक कहते हो। तो कोई एक विशेषता अपनी ढूंढो, उसको समझो। और फिर बाबा कहते हैं कि आप जब अपनी ढूंढोगे तो आप दूसरों की विशेषताएं भी देख सकोगे। तो दूसरों की विशेषताएं देख सकोगे, क्योंकि कई बार हम दूसरे अपनी विशेषता नहीं देख पाते, तो हम उनको मदद कर सकते हैं कि आप कितने विशेष हो बताने के लिए। तो हर रोज मैं देखती हूँ कितना समर्पण से, प्यार से इतना सारा काम करते हैं। तो ये करते रहना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सब खुश हैं अपने स्वास्थ्य के साथ, अपने मन के साथ, अपने मन, तन, मन, धन, सबके साथ खुश हैं? हर कोई खुश है? अपने स्वास्थ्य के साथ खुश है सब? हाथ उठा के बताएं। तो पहले तो देखो मन कितना तन की तरफ जाता था ना, शरीर की तरफ बुद्धि जाती थी। कुछ भी हो रहा है, इधर दर्द हो रही है, उधर दर्द हो रही है, लेकिन अभी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर आज शरीरी बनते बनते, उसका अभ्यास करते करते, कर्म योग करते करते, सदा यज्ञ की देखभाल करते करते, तो मन बहुत खुश होता है, खुश हो जाता है मन कि हाँ, मैं अपने तन को कार्य में लगा सकती हूँ, सेवा में लगा सकती हूँ। और बाबा जैसे मुझे और ही शक्ति देते हैं, सहारा देते हैं। और एक जो विशेष जैसे दुनिया में भी लोग विशेष डाइट खाते हैं ना, तो एक विशेष डाइट होती है, पर वो लोग कई चीजें पसंद करते हैं, लेकिन हम लोगों की डाइट कितनी अलग है। कई बार मैं देखती हूँ जब मैं अलग अलग जगह पे होती हूँ तो लोग कहते हैं हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, लेकिन कोई एक चीज ऐसी बहुत अच्छी होती है। तो मैं उनको कहती हूँ अरे आप तो ये खा नहीं सकते थे, तो वो कहते हैं नो, हमें ये बहुत अच्छा लगा इसलिए हमने खा लिया। तो खुशी, खुशी मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि हाँ, अगर आपको इससे खुशी मिल रही है, तो बाबा कहते हैं आपकी विशेष जो खुराक है वो क्या है? ये खुशी है ना, खुशी आपकी खुराक है। और आपके संकल्प, आपके बोल, आपके कर्म, सब में खुशी दिखाई देनी चाहिए। खुशी बहुत विशेष खुराक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप किसी विशेष डाइट पे हो ना, तो आप कहना हाँ, हम सब हैं। और वो है सदा खुशी की खुराक। सदा खुशी की खुराक हम खाते हैं, माना जो भी हम खाते हैं तो वो खुशी से, जो भी हम करते हैं वो खुशी से। तो खुशी की खुराक है ना। बनाते भी खुशी से हैं, खाते भी खुशी हैं, जो भी करते हैं, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, सदा खुश हैं। जब मन खुश होगा तो तन स्वस्थ होगा। मन की खुशी तन को स्वस्थ रखती है। और साथ साथ धन, धन से हम खुश हैं। सुबह जब हम मुरली सुनते हैं तो बाबा हमको कितने बेहद का खजाना देते हैं ज्ञान का। हर सुबह जब मैं मुरली सुनती हूँ मैं कहती हूँ वाह बाबा,
कितना कुछ है। तो आज बाबा कितना हमको बता रहे थे, एक बाबा है, एक रचता है, एक ही है, बाबा ही है बस। तो राजयोग माना जिसका बाबा के साथ ही योग हो, बस एक के साथ योग हो। लेकिन फिर उसके बाद देवी देवता है, मनुष्य है, मनुष्यों में भी अ, तो बाबा हमको ज्ञान देते हैं रचना का, रचता का। परंतु साथ साथ हमारी पालना के लिए, ना कि सिर्फ पालना के लिए, परंतु बाबा कुछ तो है जो हम बाबा के ज्ञान में बांटते हैं ना एक दूसरे को। मैं सदा कहती हूँ कि हमको सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प रखना है बस, तो बाबा सब कुछ करेगा। बाबा करेगा ना उसको पूरा। और बाबा फिर देगा तो क्या करेगा, हम सेवा के लिए यूज करेंगे। तो मैं कहती हूँ वो देता है, मैं यूज करती हूँ बस। दो बातें हैं। एक, पहले हम बहुत धन व्यर्थ करते थे, खाने में, कपड़े में, बहुत सारी चीजों में, जो जरूरी नहीं था वो सब हम करते थे। तो कुछ आदतें, मैं जानती हूँ अब तो आप लोगों में से ज्यादातर कोई भी ऐसी बुरी आदतें नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी की हो, या कोई थोड़ी बहुत आदतें हो। तो जब हम वो भी छोड़ देते हैं तो हम कितना धन बचाना शुरू कर देते हैं। तो जो भी हम बाबा का बनने के बाद बचत होती है हमारी, तो फिर हम वो बाबा की सेवा में यूज करते हैं। और फिर वो वापिस आता है हमारे पास किसी न किसी रूप में, बहुत गुना बढ़कर। तो फिर कोई हमारी शिकायत तो नहीं होती। तो हमारी जो खुशी है, तो हमारी खुशी है सब कुछ प्राप्त करना। और जब हमारे पास सब कुछ होता है तो फिर हम खुश हो जाते हैं। तो संगम युग पे क्या होता है, जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, सदा खुश, संबंधों में खुशी। कई बार हमारे कितने समीप के संबंध होते हैं, लोग तो ढूंढ रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, अलग अलग रूप से पुकारते रहते हैं, सारी रात जागते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, क्या क्या करते हैं भगवान को ढूंढने के लिए, बहुत कुछ कर रहे हैं। और यहाँ तो जैसे बाबा ने हमारा दरवाजा खटखटा कर हमको ढूंढ लिया, बुला लिया। मैं जानती हूँ, मैं भी हम भी बहुत जगह जाते थे, कभी हरिद्वार, गंगा में, इधर उधर बहुत बहुत भक्ति करते थे। और अभी बाबा कहते हैं कि तुम तो मेरे हो। तो मैं कहती हूँ हाँ बाबा, हम आपके हैं। तो कितना समीप का संबंध है हमारा बाबा के साथ। और फिर बाबा ने हमको इतना बड़ा परिवार भी दिया है, ये रूहानी परिवार। हर शाम को हम कितने सारे मिलते हैं ना, पर और भी कितने हैं। पर पूरी दुनिया के लिए भी तो सब आत्माएं हैं, हम सब, पूरा विश्व एक परिवार है। तो ये जो हम बाबा के बने हैं, बाबा का बनना, ये रूहानी परिवार और ये पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये जो भावना है ना, इससे भी बहुत खुशी रहती है। तो हमारी बेहद की बातें हैं जिन्हें हम अगर सोचें और सदा खुश रह सकते हैं, कि हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने खुश रह सकते हैं उससे हम। तो सदा खुश रहें। और देखो, खुशी के जो फल मिलते हैं मन पे, तन में, अपनी ये बेहद की खजाने विशेषताओं के। तो बाबा कहते हैं ना कि अपने हर्षित मुख चेहरे से सेवा करो, अपने खुशी के चेहरे से सेवा करो।
that we are Baba's good, obedient children, and that's what तो we मैं समझती हूँ कि हम सब बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी सतगुरुवार। ओम शांति। हैप्पी सतगुरुवार सभी को। तो आज भी हम वेरी स्वीट व्यक्ति एंजल विद अस। तो हमारे पहले हम व्यक्ति यात्रा करेंगे और फिर उसके बाद रोज की तरह हम एक एंजल के साथ बातचीत करेंगे। तो आप लोग वेट करना उसकी। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। गीत में सुन रही थी तो नहीं भूलूंगी बाबा तेरा प्यार। भगवान का प्यार सबसे न्यारा होता है। भगवान के प्यार में क्या समाया हुआ होता है? निस्वार्थता और बेहद का प्यार, रूहानी प्यार जिसको कहें। तो बाबा ने, मम्मा ने जो प्यार दिया है उसको भुलाने पर भी भूल नहीं सकते। इतना गहरा अनुभव बाबा ने कराया है, जो बाबा के प्यार में ही हम पलते आगे बढ़ते गए। ज्ञान तो धीरे धीरे हमको समझ में आया, अनुभव में आया, परंतु भगवान ने सृष्टि पर आके सबसे पहले इन चेतन पौधों को प्यार से सींचा। बाबा के चेहरे से, बाबा के नैनों से प्यार जैसे झलकता था। इसलिए दिल चाहती थी हम बाबा को देखते ही रहें और बाबा भी हमको देखते रहें। तो जैसे हमने बाबा के प्यार का अनुभव किया, तो जब मम्मा शुरू में आई हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री ज़रूर सुनाऊंगी जिससे आपको पता लगे। तो मम्मा भी हैदराबाद सिंध में और बाबा भी हैदराबाद सिंध में, और घर दोनों के नज़दीक नज़दीक थे। इसलिए बाबा के लौकिक रिश्ते में जो जसोता बहन बाबा की धर्म पत्नी थी, उसके रिश्ते में वो लगती थी, परंतु डायरेक्ट बाबा के कोई संबंध में नहीं थी। बाबा उनको जानते थे और मम्मा भी जानती थी, परंतु जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो बात ही और हो गई। कल वो दादा लेखराज और आज देखो प्रजापिता ब्रह्मा, दिव्य साक्षात्कार होने लगे। तो जब दिव्य साक्षात्कार होने लगे तो ये बात शहर में फैल गई। लोग इसी आकर्षण के कारण बाबा के पास आने लगे। वही ऐसे कैसे होता है? तो घर बैठे भी बहुतों को दिव्य साक्षात्कार होते थे। तो मम्मा कुमारी थी और पास में ही रहती थी। तो मम्मा को जैसे ही पता लगा माँ के द्वारा, तो मम्मा ने आना शुरू किया
और जैसे मम्मा ने बाबा को देखा, बाबा ने मम्मा को देखा, वैसे बाबा ने एकदम, जैसे किसी का साक्षात्कार हो जाए ना, तो बाबा को एकदम स्मृति आ गई कि ये मेरी कल पहले वाली बच्ची है और यही सब कुछ संभालेंगी। और मम्मा को लगा ये मुझे मेरा सच्चा पिता, सच्चा गीता ज्ञानदाता मिल गया। तो मम्मा बाबा में, बाबा मम्मा में, दोनों ही समा गए जैसे प्यार में। फिर तो मम्मा रोज आने लगी। बाबा रोज एक गीत बनाता था, मम्मा को देता था, मम्मा तुम तर्ज निकालो, क्योंकि मम्मा गीत गाने में बहुत होशियार थी। स्कूलों में बड़े बड़े इनाम मिलते थे मम्मा को। तो बाबा ने भी मम्मा को सेवा में लगाने के लिए नित्य नया गीत बना करके मम्मा को देता था और मम्मा तर्ज निकाल करके सभा के बीच में गाते थे। तो मम्मा के गाने का जो रूप रंग था, वो गाना नहीं गा रही हैं, परंतु मम्मा के नैन चैन सब गीत गा रहे हैं। मम्मा के चेहरे से लगता था गीत मम्मा सुनाती रहे और हम मम्मा को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। बाबा ने ओम की धुनी सिखलाई तो उसमें भी मम्मा ने बाजे के ऊपर ओम का तर्ज निकाला और जब सभा शुरू होती थी तो मम्मा गीत गाती थी या ओम की धुनी भी लगाती थी। तो इस आधार से हमारे सत्संग की शुरुआत हुई। और हम बच्चियां भी छोटी सी एज में थे, पड़ोस में मैं भी रहती थी, तो हम भी बाबा के घर में नज़दीक में आते रहे। तो मम्मा के गीतों के आधार पर हम कुमारियां भी मम्मा के साथी बन गई। हमको मालूम है मम्मा गीत गाएंगी और हमारे जैसी बहनों का मम्मा को साथ मिलेगा। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए। तब तो हम मम्मा नहीं बोलते थे, परंतु कुदरती मम्मा के चेहरे में एक गंभीरता और मुस्कान दोनों ही एकदम इकट्ठे दिखाई पड़ते थे। हर्षित मुख भी है और गंभीर भी है। जब मम्मा सड़क से गुजरती थी तो हम स्कूल की लड़कियां खड़े होकर मम्मा को देखते थे। ना मालूम क्या कशिश होती थी, मम्मा की पहचान कुछ भी नहीं है, वो स्कूल की लड़कियां स्कूल के ड्रेस में, परंतु दिल करता था नहीं इनको देखे। दोनों बहनें समान समान लगती थी, बाल लंबे लंबे, सूरत में दिव्यता भी, गंभीरता भी और चेहरा मीठा मुस्कान वाला। ये तो मालूम नहीं था ना कल ही हमारी मम्मा बनेगी। खैर आते आते सभा में मम्मा आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। फिर जब हम कुमारियां आती थी तो मम्मा के हाथ में कुमारियों की दिनचर्या और माताओं की दिनचर्या बहुत रहती थी। रहते हम घर में थे, पर रोज आना, रोज मम्मा हम लोगों को कोई ना कोई ऐसी मीठी शिक्षा देती थी जो हमारे घर में भी यूज में आती थी। क्योंकि हम बंदेलियां हो गई, जल्दी ये आवाज़ फैल गया कि जो ओम मंडली में जाता है वो फिर वापस नहीं आता है। ऐसा फैल गया जो लोगों ने हमको आने के लिए रोकथाम की। हमारे माँ बाप को कहा इन्हों को मत जाने दो। तो मम्मा शिक्षा देती थी कि तुम लोग आ सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता है, परंतु तुम्हें प्रेम और ज्ञान से व्यवहार करो। जिद नहीं दिखाना है, हठ नहीं करना है, तो माँ बाप और भी तुम्हारे लिए समझे कि ज्ञान में जाके क्या सीखी है। उनको लगे कि वो जहाँ जा रही है वहाँ बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा इनको मिलती है। उनकी सेवा करो, उनसे मीठा बोलो, वो कुछ गाली दे तो सहन करो, सामना नहीं करो। इस तरह से मम्मा हमको मीठी मीठी शिक्षाएं देती थी। तो हम बंदेलियों के दिल को भी मम्मा ने जीत लिया। ऐसी शिक्षा देती थी जो उस शिक्षा को हम यूज करते थे घरों में तो हम सक्सेसफुल हो जाते थे। तो मम्मा के लिए कि जिगरी प्यार होने लगा। बाबा तो आता था 2-4 दिन के बाद एक बार आकर के शाम के समय भाषण करता था। तो बाबा हम तो छोटे बच्चे, बाबा के नज़दीक भी ना आ सके, पर बाबा की फिर रूहानी कशिश, जैसे बाबा को हम भगवान के रूप में समझते थे। भगवान आता है ये ज्ञान नहीं था, पर भगवान की कशिश बाबा के चेहरे से आती थी और बहुतों को दिव्य साक्षात्कार होता था। ऐसे धीरे धीरे हम देखते हैं
तो मम्मा भी ओम की धुनी लगा के बिठा देती हैं। तो बाद सामने माताएं होती थी, माताओं में से कई माताएं उठ करके मम्मा को बहुत प्यार करने लगती थी और मम्मा को कहती है, मम्मा बस आज हमने आपको पहचाना, आप कौन हो, हमने आपका स्वरूप देखा, आप साक्षात लक्ष्मी हो, आप साक्षात ये कृष्ण की राधे है ना, वो तुम हो। तो ऐसे ऐसे माताएं एकदम मम्मा के ऊपर निछावर हो गई। फिर थोड़ा मम्मा भी आगे बढ़ती गई, जो बढ़ती गई, तो हमने देखा बाबा ने जो भी ज्ञान उस समय दिया, उस ज्ञान देने का मम्मा में एक ऐसा वो आ गया, हुनर आ गया कि बाबा वाणी चलाता था, मम्मा कैच कर लेती थी। अब बाबा एक वाणी ली करके भेजता था कश्मीर से, तो मम्मा पढ़ करके उसके ऊपर क्लास करा लेती थी और कोई भय नहीं कर सकती थी। इसलिए मम्मा के नाम पर बाबा के पत्र आते थे। पत्र माना ही ज्ञान की वाणी। पत्र भी लंबे लंबे होते थे ना, तो पत्र में सारा ज्ञान, निज ज्ञान। तो मम्मा उसको पढ़ करके धारण करके फिर सभा में आकर के बाबा की वो सब बातें सुना लेती थी, परंतु अपने फॉर्म में, क्योंकि सभा में तो नए पुराने दोनों होते हैं। तो ऐसे हमने देखा मम्मा की कला एकदम प्रख्यात हो गई। मम्मा कोर्स कराती थी ना जिसको भी, तो कोर्स के साथ फोर्स उनको मिल जाता था और वो जल्दी बाबा का वारस बन जाता था। जिनको भी मम्मा ने कोर्स कराया वो कभी गया नहीं, टूटा ही नहीं समझो। हमने कराया, उसने कराया, उसने कराया, कभी आया, कोई नहीं आया, कहीं कैसे, जैसी हमारी उस समय अवस्था होंगी ऐसा ही काम होता था। मम्मा का कोर्स कराया हुआ कोई भी वापस नहीं गया। ये मम्मा की विशेष धारणा थी और इतनी जिगरी मीठी थी, अंदर में निस्वार्थ। महिमा का उस मम्मा को नहीं था, पर सेवा भाव बहुत था। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको, तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको, तेरे पत्रों की मीठी याद है जो, तेरे पत्रों की मीठी याद है जो तड़पाती है दिल को करूं, तड़पाती है दिल को करूं। Just as people are happy on seeing their worthy king, in the same way, no matter how much sorrow a soul would be तो जैसे जितना ज्यादा लोगों में खुशी होती है अपने काबिल राजा को देख के, ऐसे ही कोई भी दुख में अशांत आत्मा अनुभव करेगी आपको देखकर, जो सदा हेल्दी, वेल्दी और खुश आत्माएं हैं। तो ऐसी आत्माएं सदा खुशी से खुश रहती हैं, खुशी को अनुभव करती हैं, जो प्राप्तियों का अनुभव करती हैं, खुशी के झूले में झूलती रहती हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा आपने शेयर किया, हमें बहुत अच्छा लगा, आप हमारे साथ थे। तो मोनिका बहन आपका भी शुक्रिया, और अर्जुन भाई आपको हैप्पी बर्थडे सबकी तरफ से आपको। Healthy, wealthy, and happy soul. हेल्दी, वेल्दी और खुश आत्मा। Just as people are happy on seeing
their worthy king. जैसे लोग बहुत खुश हो जाते हैं अपने किसी काबिल राजा को देख के, उसी रूप में आत्मा चाहे कितनी भी दुख का अनुभव कर रही है, अगर वो ऐसे किसी आत्मा को देखे जो सदा हेल्थी, वेल्थी और खुश आत्मा है, तो वो आत्मा उससे खुशी का अनुभव करेगी। A soul without attainment आत्मा began to swing बिना प्राप्तियों के, on seeing a जो bestower आत्मा जिसको कोई प्राप्ति नहीं है, वो किसी दाता को देखेगी तो खुशी के झूले में झूलने लगेगी। Healthy, wealthy, or happy आत्मा। जैसे प्रजा अपनी योग्य राजा को देख खुश हो जाती है, ऐसे एवर हेल्दी, वेल्थी और हैप्पी आत्मा को देख किसी भी दुखी आत्मा सुख का अनुभव करेगी। अप्राप्त आत्मा दाता को देख प्राप्ति की खुशी में झूमने लगेगी। Om Shanti.